हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर आरटी की स्थापना करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एक तरह से और पूछा जा सकता है, जैसे कि गैस के अणुगति के सिद्धांत से आदर्श गैस समीकरण लिखिए। इन दोनों में का आंसर एक ही है और एक ही तरह से इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में थ्योरी लिखनी पड़ती है। जो थ्योरी ये है, मामूली सी थ्योरी है, आप पे बन जाएगी। सबसे पहले हमें ताप नियत रखते हैं और दाब में परिवर्तन किया जाता है, जिससे आयतन V1 से V हो जाता है। इसका मतलब है कि माना कि परम ताप T पर 1 मोल आदर्श गैस का दाब P1 व आयतन V1 है। इसका ताप नियत रखने पर दाब P1 से P2 कर दिया जाता है, जिससे आयतन V1 से V हो जाता है, यानी कि आयतन घट जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब दाब बढ़ेगा तो आयतन अपने आप ही घट जाएगा। अब बॉयल के नियमानुसार, बॉयल का नियम क्या कहता है दोस्तों? बॉयल का नियम कहता है P1 V1 बराबर P2 V2। यहाँ हमने V2 की जगह V माना है, इसलिए हम यहाँ V लिखेंगे। बॉयल के नियम का पालना करते हुए हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इसमें से हम पहले V का मान निकालेंगे। ये V का मान कैसे आया दोस्तों? ये हम P2 का पक्षांतर हमने यहाँ पर कर दिया, यहाँ गुणा में है तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा, तो V बराबर P1 V1 बटे P2 हो गया। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। दोस्तों, इस बार अब हमें दाब नियत रखना है और ताप में परिवर्तन करना है, यानी कि चार्ल्स के नियम से हमें आगे बढ़ना है। तो हमें लिखना है, अब गैस का दाब P2 नियत रखते हुए ताप T1 से T2 कर दिया जाता है, जिससे उसका आयतन V से V2 हो जाता है। दोस्तों, यहाँ दाब नियत है और तापमान बढ़ने पर आयतन बढ़ जाता है यहाँ, इसलिए V2 लिखा गया है। तब चार्ल्स के चार्ल्स का नियम होता है V/VT1 बराबर V2/T2 बराबर। दोस्तों, ये चार्ल्स का नियम है और इस नियम से हम V की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से V की वैल्यू निकालने के लिए हम इस T को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये समीकरण 2। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से चूंकि V बराबर है V, तो हम इन्हें आपस में इक्वल कर देंगे। तो पहले समीकरण नंबर 1 जो कि ये रहा, यानी कि समीकरण नंबर 2, और समीकरण नंबर 1 है P1 V1 अपॉन P2 जो कि हमने पहले ही निकाल चुका है। और इन्हें आपस में बराबर करने पर पहले हम 1 वाली राशि अलग लिख लेंगे और 2 वाली राशि अलग लिख लेंगे, और T1 को हम यहाँ ले आएंगे और PT को हम वहाँ भेज देंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसा केस बन जाएगा। अब दोस्तों, चूंकि P1 V1 बटे T ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम इन्हें PV अपॉन T लिख सकते हैं, और बराबर में जो ये है, इसे ये भी PV अपॉन T ही है, इसे हम R मान सकते हैं क्योंकि इसका मान नियत रहता है। तो हम आगे लिखेंगे PV, अतः PV अपॉन T बराबर R। तो यहाँ T का पक्षांतर यहाँ कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, PV बराबर RT। और दोस्तों, n मोलों के लिए भी इसका आंसर पूछा जाता है, तो आप उसकी भी तैयारी कर लेना।